हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमें कूलाम का नियम पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कूलाम का नियम। देखिए, इसको हम इंग्लिश में कूलम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो इस नियम को समझने से पहले हम न्यूटन के नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम कूलाम के नियम को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए न्यूटन ने अपने नियम के बारे में क्या बताया था। इनका जो नियम था वो द्रव्यमान पर लगता था, लेकिन जो कूलाम चाचा ने हमें नियम बताया है वो आवेशों पर लगता है। ठीक है, तो देखिए, न्यूटन ने अपने नियम में क्या बताया है। इनका जो नियम लागू होता है द्रव्यमान पर, तो ये मान लेते हैं यम1 द्रव्यमान की कोई वस्तु है और ये यम2 द्रव्यमान की। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है हम मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जब दो यम1 यम2 द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है और जो एक दूसरे से आर दूरी पर हैं, तो इनके बीच एक बल लगता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो बल लगता है वो दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यम1 यम2 ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप लोग। अब देखिए, इन्होंने बताया कि इनके बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल लगता है इन दोनों द्रव्यमानों के बीच, इसके दूरी, ये जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ से ऐसे यफ बराबर यफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे यफ समानुपाते यम1 यम2 और व्युत्क्रमानुपाते आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, जब हम इस समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट जी है, क्योंकि द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है वो ग्रेविटेशन बल होता है। यम1 यम2 अपान में आर स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अब देखिए, इस जी का मान होता है एक, इसको हम जी को हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मान होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इस मान को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये मान कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यही था न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम का बताने का हमारा उद्देश्य यह है कि कूलाम चाचा जो अपने नियम बताए थे, ये आवेश पे बिल्कुल इन्हीं के नियम को कॉपी किए थे। क्यों, बस यहाँ पे ये फर्क है कि यहाँ पे देखिए ये द्रव्यमानों के बीच जो बल लग रहा है, लेकिन इसमें इनके नियम में आवेशों के बीच बल लगेगा। तो देखिए इन्होंने अपने नियम में क्या बताया है, सेम टू सेम नियम यही लगेगा। देखिए, ये कोई बिंदु आवेश क्यू रखा गया है Q1, और यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q2 रखा गया है। दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है मित्रों, एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। तो इन्होंने अपने नियम के बारे में बताया कि जो दोनों आवेश Q1 Q2 रखे गए हैं एक दूसरे से आर दूरी पर, इन दोनों के बीच एक बल लगता है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो बल लगता है वो Q1 Q2 के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर यफ समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, और यहाँ पर यफ व्युत्क्रमानुपाती इन दोनों के बीच की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है मित्रों,
समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे देखिए F समानुपात है Q1 Q2 आ जाएगा, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, जब हम इस समानुपातिकता के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, F बराबर एक आएगा K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये जो K है इसको हम कूलाम नियतांक बोलते हैं, कूलाम नियतांक। इसका मान होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कांस्टेंट होता है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम 9 × 10 के पावर 9 भी लिखते हैं। ठीक है, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इन सभी बातों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आप लोगों का सूत्र निकला है कूलाम चाचा के नियम से। ठीक है, तो इस सूत्र को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। हाँ तो मित्रों, अभी अभी हम लोगों ने कूलाम चाचा के नियम से एक सूत्र का निगमन किया है, जो कि यह बराबर था क्या, यह बराबर के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अगर आप लोग इसको और भी अच्छी तरह से लिखना चाहते हो तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ से ये सूत्र आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकाल लेते हैं। यहाँ से इसका मात्रक अगर निकाला जाए तो देखिए आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पे 2 आवेश है तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रक होता है, तो मैं आप लोगों को फिलहाल रटा दे रहा हूँ, उसके बाद निकाल कर आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो दूरी है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मीटर स्क्वायर से कैंसिल, आप लोगों का आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अब देखिए इसमें ये Q आवेश होते हैं, सूत्र की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखिए ये R होता है जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। यहाँ पर F होता है जो बल होता है। अब देखिए, अब एप्सिलॉन नॉट के मात्रक व बीमा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, तो मात्रक अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये यहाँ F आ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ले आए और F नीचे चला आएगा, तो 4 पाई F हो जाएगा, और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है मित्रों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 आवेश हैं, और यहाँ पे बल है, और यहाँ पे मीटर है। तो आवेश का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम होता है तो यहाँ पे कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका मात्रक नहीं होता है। F हो जाएगा न्यूटन, और ये R हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक आप लोगों ने समझ गया। आप देखिए अब बीमा समझ लेते हैं यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है दोस्तों, एप्सिलॉन नॉट की बीमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश का जो बीमा होता है AT होता है। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर AT, यहाँ पे 2 आवेश है तो यहाँ पे AT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूटन का जो बीमा होती है वो
mLT-2 होता है, ठीक है। और देखिए मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे दूरी का जो बीमा होता है यल होता है, यल यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो जाएगी। देखिए एम को ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 यल है और यहाँ पे 1 यल है, तो यहाँ यल के पावर 3 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे ये -2 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों की एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकल गई। दोस्तों मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गए है तो यहाँ तक की बात आप लोग नोट कर लीजिए, अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर आप लोग एप्सिलॉन नॉट की मान निकालना चाहते हैं तो आप लोग देखिए कैसे निकालिएगा। देखिए हम लोगों ने अभी अभी एक सूत्र पढ़ा है, 1 यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ठीक है दोस्तों। तो हमने आप लोगों को बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। अगर यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का मान निकाला जाए तो देखिए कैसे निकलेगा। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई फिर 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा। देखिए जो पाई का मान होता है वो होता है 3.14 होता है, ठीक है, 14 होता है। तो देखिए यहाँ से 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। अगर आप लोग इसको नहा धोकर हल करोगे तो यहाँ से आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई तो छाप लीजिए। तो मित्रों कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए पहला नोट पॉइंट में, जब जब आवेश हवा या निर्वात में होगा, जब आवेश हवा या निर्वात में हो तब जो बल लगता है वो बल लगता है के Q1 Q2/R², ठीक है मित्रों। अब जब दूसरा में देख लीजिए, जब आवेश माध्यम में हो तो जो बल लगेगा वो देखिए यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 KR², ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप लोग के को लेकर घबरा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए के परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक आवेशों के बीच जो बल लगता है वैद्युत बल, इसके बल के मान में कमी कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट फर्स्ट में, के का मान माध्यम के लिए, के का मान माध्यम के लिए, के का मान जो माध्यम के लिए होता है 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट में देख लेंगे, के का मान धातुओं के लिए, धातुओं के लिए जो होता है के का मान वो अनंत होता है, ठीक है। तो देखिए तीसरा नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए के का मान निर्वात या हवा के लिए
हवा के लिए जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो आप लोग इतनी बात ख्याल करिएगा। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो यहाँ तक की बात आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत बल की दिशा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब वैद्युत बल की दिशा हम देख लेते हैं कि कैसे दिशा हमें ज्ञात होगी। तो देखिए वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जैसे कोई बिंदु आवेश Q1 रखा गया है और यहाँ पे बिंदु आवेश Q2, दोनों धनावेश हैं। ठीक है, दोनों क्या है, धनावेश। धनावेश है तो आप लोगों को मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दोनों समान परिमाण के परंतु समान आवेश हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे जब समान आवेश होंगे, जब समान आवेश हो, जब समान आवेश हो। तो देखिए ये आवेश, ये जो आवेश है इस पे बल लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, ये बल इस पे लगाएगा इधर की ओर। ठीक है दोस्तों, ये बल इधर की ओर लगाएगा। डायग्राम को आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। देखिए हमसे कुछ टेढ़ा बन जा रहा है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो धनावेश है इस आवेश पर इधर की ओर बल लगाएगा। तो देखिए इस आवेश के कारण जो बल लगेगा इस पर, तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहले आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल, यानी कि F12। ठीक है दोस्तों, F12 पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल। अब देखिए दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे बल, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे बल। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये जो आवेश धनावेश है इस धनावेश को इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, सोचेगा कि ये इधर जाए। ये जो धनावेश है इस धनावेश को इधर की ओर भेजेगा। तो देखिए ये पहला आवेश इस पे बल लगाएगा F12, यानी कि पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल, अब दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे बल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब दूसरे में समझ लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों संतुलन की अवस्था में रहेंगे, संतुलन। इस प्रकार ये दोनों संतुलन की अवस्था में रहेंगे। ठीक है, ये जितना बल लगाएगा इस पे, ये भी इस पे उतना ही बल लगाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात समझ लीजिए, जब विपरीत आवेश हों, जब विपरीत आवेश हों तब देखिए आप लोग यहाँ पे कोई प्लस आवेश है Q और यहाँ पे कोई माइनस आवेश है। ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर आप लोग जानते ही हैं कि आवेश रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा, ये जो धनावेश है इस माइनस को इधर की ओर धक्का देगा, इधर की ओर। ठीक है, ये जो है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये जो आवेश है इधर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल, यहाँ पे लिख देंगे F12 और दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे बल, यानी कि F21। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। समझ में आ गई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये आवेश इस पे बल लगाएगा F12, यानी कि पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब देखिए ये जो आवेश है इस पे बल लगाएगा F21, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे बल। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, इंटरेस्टिंग बात। देखिए ये कोई आवेश रखा गया है
धनावेश और यहाँ पे कोई ऋणावेश, यहाँ पे कोई ऋणावेश रखा गया है, एक दूसरे से r दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच बल लगता है आप लोगों को हमने कूलाम चाचा के नियम से बताया था, के Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर जब इन दोनों आवेशों के बीच कोई आवेश अगर आ जाए तो दोनों आवेशों के बीच आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बल लगता है वो थोड़ा घट या बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। देखिए ये जो आवेश पहले जितना इस पे बल लगा रहा था उतना ही बल इस आवेश के आ जाने से भी इस पे लगाएगा। ठीक है, ये आवेश इस पे जितना बल लगा रहा था पहले, इस आवेश के बीच में आ जाने से उतना ही बल लगाएगा। इन दोनों के बलों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आइए मित्रों इस कॉन्सेप्ट को हम आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप हो, शकल सूरत से तो लग नहीं रहे हो लेकिन फिर भी मान लेना। ठीक है, देखिए ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। ठीक है, आप दोनों में जो प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है या अटूट है। ठीक है, तो उसी बीच में आपका एक फ्रेंड आ जाता है, आपका फ्रेंड राहुल आ जाता है। ठीक है, तो जो अब आपका उसी बीच में फ्रेंड आ जाता है राहुल, तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार करना छोड़ देगी? क्या आपसे आपकी गर्लफ्रेंड प्यार मोहब्बत करना कम कर देगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि इसके भी आ जाने से जो आप दोनों का प्यार है या मोहब्बत है वो बिल्कुल ही पहले जैसा रहेगा। तो वही बात यहाँ पे है, ये जो आवेश पहले जितना बल लगा रहा था इस पे, इस आवेश के आ जाने से भी, इस आवेश के आ जाने से भी पहले ही जैसा बल लगाएगा इस पे भी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक कि कोई भी नोट करने वाली चीज़ है तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, हम मित्रों समझेंगे आवेशों पर लगने वाले बलों की तुलना। ठीक दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आवेशों आवेशों पर लगने वाले बलों की तुलना, बलों की तुलना। ठीक है, राइटिंग तो अच्छी नहीं है, फिलहाल एडजस्ट करना। देखिए हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा है निर्वात में। निर्वात में जो बल लगता है, निर्वात में यानी कि यफ एयर लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बल लगता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना आप लोग। अब देखिए हम लोगों ने माध्यम में जो बल पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा माध्यम में, माध्यम में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यफ मीडियम। यफ मीडियम में आप लोगों को हमने बल बताया है 1/4 पाई के Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। के परावैद्युतांक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 का भाग करने पर। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग भाग कर देंगे यफ एयर अपान में यफ मीडियम। यफ एयर अपान में यफ मीडियम, तो यहाँ पे 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर अपान में देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में के r स्क्वायर। ठीक है मित्रों, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये सब कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा यफ एयर अपान में यफ मीडियम बराबर के। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्वात में बल लगता है और माध्यम में बल लगता है, दोनों का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों को इतना बात समझ में आ गई होगी। निर्वात में जो बल लगता है और माध्यम में जो बल लगता है, उन दोनों का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर आता है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं आप। अब मित्रों समझ लेते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। ठीक है मित्रों, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, कूलाम के नियम की सीमाएं। देखिए पहले नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, इनका जो नियम लगता है वो बिंदु आवेश के लिए होता है। बिंदु आवेश, बिंदु आवेश होना चाहिए। और जो दूसरा होता है वो स्थिर आवेश के लिए, स्थिर आवेश होना चाहिए। स्थिर आवेश होना चाहिए। तीसरा आप लोग लिख लीजिएगा, जो आर का मान होता है 10 के पावर -15 से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 10 के पावर -15 से अधिक होना चाहिए। कूलाम के नियम की सीमाएं में आप लोग लिख लीजिएगा, बिंदु आवेश होना चाहिए और स्थिर आवेश होना चाहिए, 10 की पावर -15 से अधिक होना चाहिए। ये तीनों शर्त आप लोगों को अगर दिया रहेगा तभी आप लोगों को कूलाम का नियम लगाना है, वरना नहीं लगाना है। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल के वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मित्रों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके 2024 के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।